भाग एक। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। यहाँ 10 अवतारों की सूची है और मैं 2 अवतारों की कहानी विस्तार से बता सकता हूँ। 1. मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। एक बार प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रजा की रक्षा की। उन्होंने एक छोटे से मछली के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे विशाल आकार में बढ़ते गए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु को एक नाव में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उन्हें प्रलय से बचाया। मत्स्य अवतार की कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार में वेदों की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित रखा। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने प्रलय के समय प्रजा की रक्षा की और जीवन को बचाया। भाग 2। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। यहाँ 10 अवतारों की सूची है और मैं 2 अवतारों की कहानी विस्तार से बता सकता हूँ। 2. राम अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम अवतार है, जिसमें उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। राम अवतार में भगवान विष्णु ने रावण का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में रहते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब राम ने अपनी सेना के साथ रावण का वध किया और सीता को बचाया। राम अवतार की कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कार्य किया और आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। इन दोनों अवतारों की कथा भगवान विष्णु की महानता और उनकी शक्ति को दर्शाती है, जो समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भाग 3। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। यहाँ 10 अवतारों की सूची है। कूर्म अवतार। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत निकलेगा और वे अमर हो जाएंगे। लेकिन जब वे अमृत को लेकर लड़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त करने में मदद की। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति और धैर्य का प्रदर्शन किया और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कूर्म अवतार की कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार में अपनी स्थिरता और संतुलन का प्रदर्शन किया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की। भाग 4। हिंदू धर्म के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध अवतार है वराह अवतार, जो भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर धरती पृथ्वी देवी को समुद्र में डुबो दिया। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक में आतंक फैला दिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह सुअर का रूप धारण किया, जो आधा पशु और आधा मानव था। वराह रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र में गोता लगाया और गहराई में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। जब हिरण्याक्ष ने उन्हें रोका, तब भगवान विष्णु और दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई वर्षों तक चला। अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित आकाश में स्थापित किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। वराह अवतार पृथ्वी के संरक्षण और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। और भाग 5। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार उनके दशावतारों में से एक है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए लिया गया था। यह अवतार भगवान ने हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा को मारने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में और न किसी शस्त्र से।
इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय, जो न दिन था न रात, द्वार की चौखट, जो न घर के अंदर थी न बाहर, अपनी गोद में रखकर, जो न धरती थी न आकाश, और नाखूनों से, जो शस्त्र नहीं है, मारकर उसके वरदान को यथावत रखते हुए उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा और भक्ति की विजय सुनिश्चित की। भाग 7। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बौने बालक का रूप धारण किया। उस समय महाबली नामक एक पराक्रमी और दानवीर असुर राजा था। उसने अपने बल और भक्ति से स्वर्ग लोक तक जीत लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने राजा से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश को, और जब तीसरा पग रखने की बारी आई तो रखने को स्थान ही नहीं बचा। तब महाबली ने अपनी भक्ति और वचन का पालन करते हुए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वहां का राजा बना दिया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता और सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भाग 7। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार उनके दशावतारों में छठा अवतार माना जाता है। यह अवतार त्रेता युग में लिया गया था। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त दिव्य परशु कुल्हाड़ी के कारण वे परशुराम कहलाए। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे निर्दोष ब्राह्मणों, साधुओं और आम लोगों को सताने लगे थे। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। बदले में परशुराम ने उसे युद्ध में हराकर मार डाला। उन्होंने अपने शौर्य और तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर अमोघ अस्त्र प्राप्त किए। हालांकि परशुराम स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन वे योद्धा ब्राह्मण कहलाए। वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी अमर माने जाते हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को युद्ध विद्या सिखाने के लिए उपस्थित रहेंगे। परशुराम का जीवन धर्म, न्याय और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। श्री कृष्ण, हाँ, वही जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, उनका जीवन स्वयं में एक अद्भुत लीला है। उनकी कथा महाभारत, श्रीमद् भागवत, हरिवंश और विष्णु पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। यह अवतार क्यों हुआ? अधर्म के नाश और धर्म की पुनः के लिए। यही तो था श्री कृष्ण का उद्देश्य। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता थे देवकी और वासुदेव। लेकिन जरा सोचिए, देवकी का भाई कंस, जिसने आकाशवाणी से सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, क्या वह चुप बैठता? नहीं, उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों की निर्दयता से हत्या कर दी। परंतु जैसे ही कृष्ण जन्मे, चमत्कार हो गया। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया। बाल्यकाल में ही कृष्ण ने अनेक चमत्कार कर दिखाए। पूतना राक्षसी का वध, कालिय नाग का दमन, और सोचिए, इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। एक नन्हा बालक, लेकिन लीला अनंत।
किशोरावस्था में उनका राधा और गोपियों के साथ रासलीला रचाना केवल प्रेम नहीं बल्कि परम भक्ति का प्रतीक है। वह रास नहीं, रस है, आत्मा का रस, ईश्वर से मिलन का रस। जब वह युवा हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन द्वंद्व में थे तब कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या यही नहीं दर्शाता कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। भाग 9। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक महत्वपूर्ण अवतार बुद्ध अवतार। क्या आप जानते हैं कि यह अवतार क्यों लिया गया था? जब पृथ्वी पर यज्ञों और बलि प्रथाओं के नाम पर अत्यधिक हिंसा फैल गई, तब भगवान विष्णु ने एक शांतिपूर्ण मार्ग चुना। उन्होंने बुद्ध के रूप में जन्म लिया। इस अवतार का उद्देश्य क्या था? अधर्म से लड़ना, लेकिन इस बार हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से। बुद्ध ने अहिंसा, सत्य, ज्ञान और दया का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों से कहा, जागो, सोचो, क्यों अंधविश्वासों के पीछे भाग रहे हो? उन्होंने समाज में फैले आडंबर, जात पात और कर्मकांडों का विरोध किया। क्या सच में मुक्ति केवल यज्ञों और बलियों से मिलती है? नहीं, उन्होंने दिखाया कि मोक्ष तो भीतर है, आत्मज्ञान से, शांति से। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लेकर असुरों को वेदों से विमुख किया ताकि वे अपने अधर्म के रास्ते पर ही विनाश को प्राप्त करें। चौंकाने वाला है ना? तो सोचिए, यह अवतार कैसा था? बिना युद्ध किए, बिना शस्त्र उठाए, बस प्रेम, शांति और ज्ञान से धर्म की स्थापना। यही तो है बुद्ध अवतार की अनोखी महिमा। भाग 10। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में जाना जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है, जिनमें अंतिम अवतार कल्कि अवतार माना गया है। कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म, पाप, अन्याय और अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी। लोग सत्य और धर्म को भूल जाएंगे, स्वार्थ, हिंसा और पाप के मार्ग पर चलेंगे। तब भगवान विष्णु कल के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में प्रज्वलित तलवार लिए प्रकट होंगे। यह अवतार शंभल नामक ग्राम में उत्पन्न होगा और उसके पिता का नाम विष्णुयश तथा माता का नाम सुमति होगा। कल की अवतार का उद्देश्य होगा अधर्मियों का विनाश करना, धर्म की पुनर्स्थापना करना और सतयुग की शुरुआत करना। कल की अवतार के बाद चारों युगों का चक्र दोबारा शुरू होगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कल की अवतार की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सत्य, धर्म और न्याय की सदैव विजय होती है, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो। भगवान का अवतरण निश्चित है जब संसार में धर्म की आवश्यकता होती है।